दोस्तों मैं हूं दीपेश। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको कैसे एनसीएल अप्लाई करते हैं। एनसीएल अप्लाई करने में आपको क्या क्या पेपर देने पड़ते हैं, कितने दिन के बाद आपको वो मिल जाता है, कहाँ से मिलेगा, क्या वेरिफिकेशन के लिए आपको आपके ब्लॉक जाना पड़ता है, किस किस लेवल से अप्लाई करने के लिए क्या सब आपको आवश्यकता पड़ती है, कैसे ब्लॉक से बनता है, कैसे आपको एसडीएम लेवल से, कैसे जिला लेवल से बनता है, आपको तमाम जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है कि आपको एनसीएल जब अप्लाई करनी है तो आपको क्या सब डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक लिखा हुआ मैटर बीसी ईबीसी के कैंडिडेट के लिए, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर जो होता है वह जनरली ओबीसी के दोनों जो पार्ट है BC1 और BC2 दोनों के लिए होता है। तो आज हम उसी के ऊपर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं कि बिहार एनसीएल यानी कि बिहार स्टेट के यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करनी है, शुरू से लेकर के अंत तक, यानी आपको स्टार्ट से लेकर के प्रिंट पीडीएफ तब आपको दिखाने वाले हैं कि कहाँ कहाँ क्या आपको एंटर करना है, आपको क्या डिटेल्स कहाँ कहाँ फीड करनी पड़ती है, कहाँ पर आपको क्या पेपर अपलोड करनी होती है, तमाम चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो से आपको मिलने वाला है, ताकि आप यदि किसी कैफ़े में जाए तो उतना पेपर या लेके जाए, या यदि खुद से करनी है तो उतना पेपर को कैसे आपको रेडी रखना है और कैसे करनी है अप्लाई, आपको इस वीडियो से मालूम हो जाए। तो चलिए, हमारा आज का मोटो है, आज का वीडियो है कि आपको नॉन क्रीमी लेयर यानी एनसीएल सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए सिखाना। तो चलिए लेट ना करते हुए कुछ नया सीखते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वैकेंसी सर्चर जो कि अभी आप चैनल देख रहे हैं हमारा, इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर दबाने के बाद आपको ऑल वाला ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप क्लिक कर दीजिए। आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा इसी नाम से है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए इस तरह का वेबसाइट पे आपको आना होगा। जो वेबसाइट आपको क्या है, देखिए serviceonline.bihar.gov.in। जी हाँ दोस्तों, ये वेबसाइट आप यहाँ से या तो कॉपी कर ले, लिख ले, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके इस वेबसाइट को सीधे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, या फिर उसको कॉपी करके भी अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। यदि आप अपने फ़ोन में खोले हुए हैं या फिर अपने लैपटॉप कंप्यूटर में आप देख रहे हैं हमारा वीडियो, या जहाँ भी आपको करनी है, तो इसी यूआरएल को आपको ओपन करना है। जैसे ही उसको ओपन करते इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन के ऊपर खुल जाता है, जहाँ की कंप्लीट आपको आगे कैसे कैसे कहाँ क्या करना है उसके बारे में हम आपको स्टेप टू स्टेप बताएंगे। देखिए आपको जाना कहाँ है, आपको इस एरिया में आपको आना है और कहाँ जाना है आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए आपको ये जाना है सामान्य प्रशासन विभाग, आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सामान्य प्रशासन विभाग, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यदि जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का जो कि ऑप्शन आपको मिल जाता है, जहां पर कि सामान्य प्रशासन विभाग में बहुत सारे टैब ऑप्शंस आते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, लेकिन आपको जाना है ये वाला पर, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, जो कि बिहार सरकार। हालांकि इससे आगे थोड़ा सा और भी समझते हैं, ये हम लोग अभी जो बनाएंगे ये नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गमन बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ। दूसरी है यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो केंद्र सरकार के से बनता है, उसके लिए हम लोग आज बात कर रहे हैं ये वाला बिहार सरकार, यानी कि जो कि राज्य सरकार का सर्टिफिकेशन होता है नॉन क्रीमी लेयर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे आकर के क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करते हैं कि आपका इस तरह का पेज खुल जाता है कुछ नए ऑप्शंस के साथ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको लिखा हुआ अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। सबसे बड़ी बात है कि आपको सीधे यदि आपको जिला स्तर से बनाना हो या अनुमंडल स्तर से बनाना हो तो आपका नहीं बनेगा, आपको सीढ़ी बाई चढ़ना होगा कि फर्स्ट वन आपको यहाँ आना है फर्स्ट में, उसके बाद जब ये बन जाएगा तब सेकंड नंबर इसको करेंगे आप, ये बन जाएगा तब थर्ड नंबर यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे जिला स्तर से आप बनवा लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वह बात करेंगे अंचल स्तर पर कैसे आपको अप्लाई करनी है। अंचल स्तर से ये एप्लीकेशन अभी आपको करके दिखाएंगे, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो आपका अंचल स्तर वाले पे आपको क्लिक करना है, ये क्योंकि ये ब्लॉक लेवल का है तो अंचल स्तर पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं आपको आपके सामने आपका फॉर्म खुल जाता है जिसको कि आपको भरनी है। तो कैसे कैसे भरनी है आपको उसके बारे में आज हम बताएंगे इस वीडियो में, कहाँ क्या डाटा डालना है, क्या लिखना है,
क्या से आपको चुननी है, क्योंकि आपको यदि नहीं आएगा तो आप गलती कर बैठेंगे, आपका या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर काम का नहीं होगा। इसीलिए ध्यानपूर्वक स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है, भर के बताया है, इसको आप ध्यानपूर्वक इसको देखते चले, लास्ट तक आपको रिसीविंग तक निकाल के आपको दिखाएंगे। इसमें फॉर्म का फॉर्मेट में जो देखा जाए तो सबसे पहले आपको क्या आता है, यहाँ पर पूछता है क्या आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है, डू यू हैव ऑल इश्यू सर्टिफिकेट। आपके पास पहले से यदि कोई बना हुआ है तो यहाँ पर यस चुनेंगे आप, यदि आपको नहीं बना हुआ तो नो चुनेंगे आप। नो चुनने के बाद आपको यहाँ पर आपका जेंडर यानी कि लिंग चुनना होगा, पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री, या फिर तृतीय थर्ड जेंडर तो आपको जो है आप यहाँ पे आप चुनेंगे। जैसे आज हम जो किसके ऊपर बात कर रहे हैं वो एक मेल पर्सन का है, पुरुष का है, तो यहाँ पर हमने पुरुष चुना है। दूसरा बात है यहाँ पर अभिवादन की बात करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोई अभिवादन नहीं। यदि आपको इसमें श्री या फिर मिसेज, मिस्टर, श्रीमती, श्रीमान लगवाना है आपके नाम के पीछे आगे तो वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। यदि आपको कुछ नहीं डालना है तो मत डलाइए। बहुत लोग क्या करते हैं कि मिस्टर दीपेश कुमार ये लिखाते हैं, तो यहाँ पर उसको ये चुनना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पेपर में मिस्टर दीपेश कुमार होगा तो फिर समस्या आ जाएगी। तो इसीलिए यदि आप लगाते हैं मिस्टर, मिसेज या श्रीमती, श्रीमान तो आप लगाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए, कोई अभिवादन नहीं, इसको आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है आपको। नंबर 1 में क्या है, एप्लीकेंट नाम, आपको यहाँ पर आपका नेम लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पर नाम लिखते हैं अंग्रेजी में, आपका यहाँ पर उसी के हिसाब से आपको हिंदी में लिख दिया जाता है। जैसे हमने किसी का नाम कुछ लिखा यहाँ पर, कोई कुमार शाह, तो यहाँ पर कुमार शाह लिखा हुआ हिंदी में आ जाता है। आप यहाँ पर केयरफुली ध्यान देंगे, कुछ कुछ ऐसा भी नाम है जो कि हिंदी में आपको कुछ और आ जाता है, नाम लिखते हैं कुछ और आ जाता है वहाँ पर कुछ और, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान दें। जैसे शाह लिखना है आपको, तो यहाँ पर देखिए हमने तो आपको लिखा है कि SAH शाह, आपको यहाँ पर शाह लिखा हुआ, लेकिन क्या दिक्कतें आती है, SAH शाह लिख के जैसे ही आप स्पेस करेंगे आपको यहाँ पर सह लिखा जाएगा, वो गलती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर SAAH लिख करके इंटर करें, स्पेस करेंगे तो आपको यहाँ पर शाह लिखाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर शाह आपको हिंदी में सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको अंग्रेजी में SAAH वो तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ आकर के आपको बीच में आकर के फिर कर्सर लाइए और डिलीट दबा करके एक को आप मिटा सकते हैं, तो आपका ये भी चेंज नहीं होगा और यहाँ पर भी SAH हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान देनी है कि आपको किस कंडीशन में समस्या आएगी, इसको भी हमने ध्यान रखते हुए आपको बताते चलते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको नाम कैसे लिखना है इंग्लिश में और हिंदी में क्या आएगा, इसको भी दोनों को मैच करके ही आपको आगे चलनी है। यदि आपको किसी भी नाम या कोई भी वर्ड्स को लिखने में दिक्कतें आती है तो मुझे कमेंट करिए ना, उसका हम तौर बताएंगे आपको क्या कैसे लिखें आप, जो कि आपको हिंदी में वो सही सही आ जाएगा। उसके बाद क्या है, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लिखना है, जन्म तिथि आपको लिखना है। तो जैसे इस स्टूडेंट का है 5/3/1996, तो उन्होंने ये लिखा है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको एंटर करनी होती है। आधार नंबर यदि आप एंटर करेंगे तो उसके लिए आपको सत्यापन करना होगा, प्रमाणीकरण करना होगा। कैसे करनी होगी ये बात हम जानते हैं। यहाँ यदि आप आधार नंबर लिखते हैं, लिखने के बाद आपके जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपके आधार के प्रोफाइल में जो आपने नंबर डाल रखा है, उस नंबर पे आपको एक OTP जाएगा और वो OTP आपको इस फॉर्म के सबमिट करने के समय में आपको देना होगा। यदि आपका वो नंबर एक्टिव नहीं है, चालू नहीं है, बंद है या फिर डाला हुआ ही नहीं है कोई नंबर आधार में, तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ दें, क्योंकि आप वेरिफिकेशन नहीं करा पाएंगे। यदि आपको आधार नंबर यहाँ चुनते हैं तो आपको OTP वेरिफिकेशन कराना ही कराना होंगे। ये पिच देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, यदि आप आधार संख्या भरेंगे तो इसका प्रमाणीकरण करना होगा, यह चीज़ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। यदि आपका आधार में नहीं है कोई मोबाइल नंबर तो आप इसको खाली छोड़ दें, मत भरे, ठीक है। उसके बाद आता है पता वगैरह। पता वगैरह के लिए देखिए ऐसा पेज आपको, इसमें आपको राज्य चुननी है, कौन से राज्य के हैं तो बिहार के। जिले कौन से, आपका अपना जिला जो भी है वहाँ चुनिए। आपका कौन सा सब डिवीज़न है, अनुमंडल, वो आप चुनिए। और उसके अंतर्गत कौन सा आपका जो है ब्लॉक आता है वो आप ब्लॉक चुनिए। उसके अलावा गांव कौन सा है आपका, जो आपका गांव है ये खुद देखिए। ये जो हम एक किसी का बना रहे हैं तो उसका गाँव का हम यहाँ पर नाम लिखे हैं। गाँव के नाम में
उस गांव के किस वार्ड में आप रहते हैं, उस वार्ड की संख्या, आपका वार्ड नंबर कौन सा गांव में जिसमें कि आप निवास करते हैं वो आप लिखिए। जैसे कि ये वार्ड नंबर 6 के कैंडिडेट हैं तो वो यहाँ पर वार्ड नंबर 6 लिखा गया है। थाना कौन सा है, जिनका फॉरबिसगंज है, आपका जो भी है वो आप लिखेंगे। और आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, तो परवाहा है जैसे कि, तो आपका क्या है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अंग्रेजी में लिखेंगे, स्पेस मारने के बाद ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा। इनको भी आप ध्यान देंगे कि अंग्रेजी में क्या लिखे कि सही सही हिंदी में लिखाएगा। अंग्रेजी मैटर नहीं पड़ता है। जैसे परवाह लिखेंगे हम लोग PARWAHA, तो वहाँ परवाह लिख देता है तो वो गलत हो जाएगा। तो PARWAH लगाएंगे और स्पेस करेंगे तो परवाह लिखेगा। तो ऐसा करके आपको आपके ही जो भी आपको डाक या जो भी गांव है उस चीज़ों को ध्यान देनी होगी। यहाँ पे होल्डिंग नंबर को हम लोग ध्यान नहीं देंगे, खाली छोड़ देंगे। सर्कल नंबर वगैरह छोड़ देंगे, खाली ये करने की चीज़ नहीं है, ये खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इस एरिया को आप ध्यानपूर्वक भरेंगे कि आपका जो घर है वह ग्राम पंचायत में आता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है कि नगर निगम में आता है या नगर परिषद में आता है या नगर पंचायत में आता है। आपका गाँव कहाँ से आता है। यदि आपका गाँव है तो पक्का है ग्राम पंचायत होगा। शहर है तो शहर में किस टाइप का है, नगर परिषद है, म्यूनसिपैलिटी है या फिर नगर निगम है या नगर पंचायत है। तो ये तो बिल्कुल आपको पता होगा। नहीं पता तो अपने फादर से पूछिए कि ये पापा हमारा एरिया कौन सा आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको चुनेंगे। जैसे हमने जो आज ये बनाया वीडियो वो स्टूडेंट है एक गांव का, इनकी पंचायत का, तो यहाँ पर हमने ग्राम पंचायत चुना है। आपका जो है उस चीज़ों को आप चुनेंगे। उसके अलावा पिन कोड हमने यहाँ पे यूज़ किया, आपका जो पिन कोड आप अपना यूज़ करेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत, यदि ये लड़के ग्राम पंचायत के हैं तो ग्राम पंचायत का ऑप्शन आएगा, पूछेगा आपसे, तो वहाँ पर पंचायत आप चुन लीजिए। ये ऑप्शन जिस पर आप क्लिक करेंगे सारा लिस्ट उसमें आ जाएगा। उस लिस्ट में से जो आपका पंचायत हो वो आप चुनेंगे। लेकिन यदि पंचायत की बात नहीं करें, हम लोग म्यूनसिपैलिटी की बात करें, नगर परिषद की बात करें, तो यहाँ क्या आएगा, तो यहां पर म्यूनसिपैलिटी का ऑप्शन आपको आएगा कि भैया कौन से म्यूनसिपैलिटी के आप हैं, तो वहां पर जाकर के आप वो चुनेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से सारा लिस्ट, यदि आप नगर निगम के, नगर पंचायत के आते हैं तो यहां पर आपको उसका लिस्ट मिलेगा। वो लिस्ट से आपका जो है वो उसको आप चुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद यही एड्रेस यदि आपका परमानेंट और टेम्पररी दोनों एड्रेस है तो नीचे में देखिए ऊपर जैसा जो ऑप्शन यहाँ पर टिक करने वाला है, इसको आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। सेम एज इट इज़ आपको एड्रेस यहाँ भी नीचे भी आपको लिखा जाएगा। देखिए जैसे कि हमने कर दिया है, यहाँ पर ऊपर इस पर क्लिक कर दिया तो वही एड्रेस सेम यहाँ पर कॉपी कर दिया गया है। आपको दोबारा लिखने का जरूरत नहीं पड़ा है। हालांकि यहाँ पर एक और समस्या है, आपको स्पेशली फीमेल के केस में हम बतिया देते हैं। यदि आप महिला कैंडिडेट हैं या महिलाओं के लिए बनवा रहे हैं, खास करके वैसी महिला जिनका शादी हो चुका है, कहा क्या जा रहा है कि महिलाओं का जो ये क्रीमी लेयर बनेगा वह उनके माता पिता के एड्रेस से बनेगा, उनके मैके से बनेगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको टेम्पररी एड्रेस में कौन सा देना है, परमानेंट में कौन सा देना है, इन पर ध्यान देना होगा। आपको टेम्पररी एड्रेस में उनके माता पिता का एड्रेस और परमानेंट में उसके जो है ससुराल का एड्रेस देना है। तो इन पर भी आपको ध्यान देनी है, वो स्पेशली फीमेल के लिए है। यदि आप फीमेल नहीं, आप मेल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम कॉपी करिए। उसके बाद आपको आगे बताते हैं कि क्या समस्या है। उसके अलावा आके यहाँ पर धर्म आपसे पूछता है कि कौन से धर्म के आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है। यहाँ पर आपको लिखने हैं, चुनने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप इंग्लिश में लिख करके जैसे ये स्पेस करते हैं आपको वो हिंदी में लिख देता है। तो उसको भी ध्यान देने की, जो भी आप लिख करके स्पेस किए हैं क्या सटीक लिखाया है हिंदी में, उनको भी ध्यान देते हुए आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपका पिन कोड तो ऑलरेडी वहां से कॉपी हुआ ऊपर से। उसके अलावा कैटेगरी, यानी कि आपका कैटेगरी कौन सा है, क्योंकि अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि BC1 और BC2 यानी कि EBC और BC, BC को बोलते हैं BC2, EBC को बोलते हैं BC1। ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों में होती है कि BC1 कौन होता है। तो BC1 EBC को बोलते हैं, BC2 BC को बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। बैकवर्ड क्लास BC2 को बोलते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास BC1 को बोलते हैं। तो यहाँ पर आप चुनेंगे, हिंदी में लिखा मिलेगा आपको कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग। तो आप किस कैटेगरी के आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आते हैं कि पिछड़ा वर्ग के आते हैं, BC1 में आते हैं कि BC2 में आते हैं, इन चीज़ों का यहाँ पे आप चुनाव करेंगे। उसके अलावा जैसे कि ये जो स्टूडेंट है ये BC1 के आते हैं तो हमने यहाँ पर EBC यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूची 1 चुना है, BC1, और
इसके चुनने के बाद BCU 1 में कौन सबसे जाति आते हैं, सभी जाति का यहाँ पे आपको नीचे में लिस्ट मिलेगा। इस पर क्लिक करके आपके जाति का लिस्ट में से जो आपका जाति है आपको खुद पता होगा। यदि आपको एग्जैक्ट पता नहीं तो अपने पेरेंट्स से पूछिए कि भैया कि हम कौन जाति है। ठीक, वैसे इतना भी बुड़बक कोई लोग होता है कि जाति ही पता नहीं हो। चलिए, तो वो जाति को यहाँ पर आपको चुनना होगा। जो भी आप जाति के लोग हैं यहाँ पर जाति पे आप चुनाव कर लेंगे। उस जाति का कोड क्या है, कौन सा पोजीशन पे है, तो 118 यानी कि ये हलवाई 118 पे है। आपका जो जाति होगा वो आपका अलग स्थान पे होगा, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा जाएगा। ये आपको चुनना नहीं है, ये अपने आप यहाँ पे लिखा जाएगा। इतना भरने के बाद और आपको नीचे आएंगे, भरेंगे तो ये सब आपको मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो हम लोग कर लिए हैं। उपजाति, यहाँ पर हलवाई में उपजाति नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना, ये सब नहीं आएगा। अब बात है किस में आएगा, किस में आएगा ये हम बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर ले, यहाँ जाति में हम ले लेते हैं बनिया। तो बनिया बहुत तरह के होते हैं, रोनिया, सिंदुरिया बनिया, कथबनिया, जो भी है। तो ये यदि आप बनिया यहाँ चुनेंगे तो यहाँ पर आपको कौन से बनिया है वो यहाँ पर आपको चुन करके उसका यहाँ पर नंबर दिखेगा आपको। एग्जाम्पल के लिए एक और कास्ट ले लेते हैं हम लोग, जादव, यानी कि जो ग्वाला है जादव ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग जादव चुनते हैं तो जादव में कौन कौन से जादव, अग्रहरी है, अहीर है, ग्वाला है, ये यहाँ पर आपको शो करेगा, उसको आपको चुनना होगा। लेकिन ये हलवाई चुने हैं तो हलवाई का कोई और उपजाति नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि सब जाति का उपजाति होता ही है, किसी किसी का होता है तो वो वहाँ पर चुनेंगे। उसके अलावा पेशा, ये स्टूडेंट का है, स्टूडेंट लोग इसको बनवा रहे हैं अभी, तो यहाँ पर चुने हैं स्टूडेंट। उसके बाद आपको फादर मदर्स का डिटेल्स देने हैं। यहाँ पे है फादर्स नेम, तो यहाँ पापा का नाम अंग्रेजी में लिखिए। जैसे ही स्पेस मारेंगे आपके यहाँ पे हिंदी में ऑलरेडी नाम लिखा जाएगा, लेकिन ध्यान देनी है ऐसे तरीके से लिखना है आपको, यहाँ पर हिंदी में भी आपको सही सही लिखा जाए। हस्बैंड नेम आपको सेकंड नंबर में आ रहा है, यहाँ पे 10th नंबर में। तो ये जो महिलाओं की जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने हस्बैंड का यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक स्पेस मारने के बाद आ जाएगा। यदि ये लड़के हैं इसका तो हस्बैंड कोई होना नहीं है। चलिए यहाँ पर 11 नंबर में देखते हैं, मदर्स नेम है आपका, माँ का नाम आपको लिखना है। जैसे स्पेस मारेंगे आपको यहाँ पर हिंदी में ऑलरेडी लिखा जाएगा। उसके अलावा और क्या देना है आपको, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए रेड कलर में, आवेदक का मोबाइल संख्या। आपको यहाँ पर मोबाइल संख्या आपको लिखनी है, मोबाइल नंबर, संख्या मतलब मोबाइल नंबर लिखना है। क्या कहा गया, मोबाइल नंबर फॉर अप्लीकेंट रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट थ्रू डाउनलोड लिंक, यानी कि यहाँ पर SMS के थ्रू एक आपको मैसेज मिलेगा, डाउनलोड लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैसा आप मोबाइल नंबर यूज़ करें जो कि आपका बिल्कुल एक्टिव हो, चालू हो। हालांकि ये नंबर से आपको आधार में डाले गए नंबर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आप आधार से वेरिफिकेशन करवाते हैं तो आपको आधार में जो नंबर है उस पर OTP जाएगा, यहाँ पे कोई भी नंबर डालेंगे तो कोई समस्या नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ईमेल डालने हैं, तो यहाँ पर ईमेल भी यूज़ करिए। ईमेल पे आपको इसका रिसिप्ट या फिर हो सकता है आपको इसका ओरिजिनल पेपर भी बोर्ड से भेज दिया जाता है। तो ईमेल भी ऐसा डालें जो कि आपके कमांड में हो, आपके यूज़ में हो। ऐसा नहीं कि पासवर्ड नहीं है, खुल नहीं रहा है, बंद हो तो ऐसा दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, आप सही तरीके वाले देंगे। इससे आगे बढ़ेंगे पेज नीचे तो आपको ये सब ऑप्शन आएंगे। थोड़े बड़ा फॉर्मेट है, बड़ा फॉर्म है, तो आपको थोड़ा सा सब करना होगा सीखने के लिए। आपको ये सब देखिए क्या है, आपको अभिभावक का पता का जो है, अभिभावक पिता या पति की स्थिति। यदि आप जो है जॉब में है आपके अभिभावक, तो कौन से पद पे हैं, कौन से पद नाम सरकारी में है या फिर केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में है, कौन से पद में है, आपका पिता है कि माता है या पति है। तो जिनका भी यदि पिता आपके हैं तो पिता वाले में लिखेंगे, माता है तो माता वाले में, पति है तो पति वाले में लिखेंगे। आपको कौन से सरकारी में है या केंद्र सरकारी में है या फिर राज्य सरकारी में है, पद नाम क्या है, वेतन कितना उठाते हैं, कब ज्वाइन किए हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। यदि आपके फैमिली में कोई नौकरी करते हैं और फैमिली में वो नौकरी जो कि या तो पिता या तो माता या तो यदि आप फीमेल हैं आपके हस्बैंड काम करते हैं, तो यही 3। इसके अलावा आपका भाई बहन या चाचा चाची वो लोग करते हैं, उसका आपको डिटेल्स यहाँ पे नहीं देनी है। लेकिन यदि आपको कोई जॉब करता ही नहीं है आपके पास, तो यहाँ पर इस चीज़ों को खाली छोड़ देना है, जैसा कि हमने खाली छोड़ दिया है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सेवा में नियुक्ति, जैसे इन सब चीज़ों में यदि आपका है
तो इन सबको भरिए, नहीं तो इन सब चीज़ों को भी खाली छोड़ दीजिए। यदि आपके घर में कोई नौकरी पेशा लोग नहीं है तो निजी क्षेत्र में आपको जो भी योजना का कोई काम कर संगठन फॉर्म यदि आपका है, कोई फर्म चला रहे हैं, धंधा पानी है, उसका डिटेल्स भी यहाँ भर सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके अलावा कोई संपत्ति का विवरण ये सब आप खाली छोड़ दीजिए, ये सब आपको डालना नहीं है। इसके अलावा कहाँ डालना है, सीधे आप नीचे आएंगे, नीचे में आपको देखिए ये वाला स्टार मार्क लगा हुआ है, वार्षिक आय, ये सब में कहीं स्टार मार्क लगा हुआ नहीं है, ये सबको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एरिया है इसको आप नहीं छोड़ सकते, ये इसमें देखिए ये स्टार मार्क लगा हुआ है वार्षिक आय के ऊपर। तो यहाँ पर आपका वार्षिक आय क्या है, आपके फैमिली का आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बना है उसमें क्या है ईयरली आपका, वो आपको यहाँ पे देना है। नौकरी, सरकारी नौकरी से कितना आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप अपने इनकम सर्टिफिकेट में देखिए किस मद से आपको पेमेंट दिया गया है, कृषि से या व्यवसाय से या फिर आपको सरकारी नौकरी से या पेंशन से, किससे दिया गया है। मान लीजिए इसके इनकम सर्टिफिकेट में कृषि से दिया गया था 1.5 लाख रुपया का इनकम साल में, तो हमने यहाँ पर 1.5 लाख का एंट्री किया है और यही आपको यहाँ पर भी शो कर जाता है। उसके अलावा क्या कहता है, यदि आपको अलग अलग में है तो किस मध्य में है वो यहाँ पर एंट्री करेंगे, सबका जोड़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, इनका सिर्फ एक ही मध्य से था 1.5 लाख रुपया, तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर उसका कंप्लीट जोड़ वार्षिक दिखा दिया गया। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको देना है। ऐसा नहीं है कि आप डरिए मत कि आपका जो इनकम, आप तो स्टूडेंट है, आपका कोई इनकम होगा नहीं, आपके फैमिली का होता है और पूरे फैमिली का और पूरे वार्षिक है, कोई मंथली नहीं होता है, ये पूरा वर्ष का होता है। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना पेमेंट देंगे तो क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होना। उसके बाद क्या पूछता है इसमें कि क्या आप कर भुगतान करते हैं, क्या आप टैक्सेशन करते हैं, टैक्स भुगतान करते हैं। यदि टैक्स आप फिल करते हैं, भरते हैं ITR वगैरह, तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं तो आप नो रहने देंगे, आपको नो फिल करके आगे बढ़ेंगे। यदि आपके पास संपत्ति कर को यदि आप भुगतान करते हैं, यदि यहाँ पर आप चुनेंगे, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। कुछ अन्य बातों इस सब में भी आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको आते हैं। क्या डिटेल्स आते हैं ये देखिए, अटैचमेंट्स हैं। आपको अटैचमेंट में आपको क्या सब भरने हैं, अटैचमेंट के बारे में आपको लिखने हैं। ठीक है, कि आपको क्या सब लगाने हैं। यहाँ देखिए ये ऑलरेडी आपको टिक मिलेगा, जो कि आवेदक का शपथ पत्र है वो आपको ऑलरेडी टिक मिल जाएगा। और आवास प्रमाण पत्र आपको लगाना जरूरी है, तो इसको भी टिक कर लेंगे। जाति लगाना जरूरी है, इसको भी टिक कर लेंगे। और आय प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है, इसको भी हम लोग टिक कर लेंगे। और ये जो एरिया है सिंचित जमीन का परसेंट, ये सब आप लोग खाली छोड़ देंगे। बिहार सरकार के सीलिंग कानून के अंतर्गत ये आते, तो इसको हम लोग खाली छोड़ देंगे। आपको ये 4 पेपर पे टिक लगाने हैं। चारों पेपर पर टिक लगाने के बाद आई एग्री पर आपको नीचे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला जो कैप्चा है इसको आप सीधे यहाँ पर फिल करेंगे। ये कैप्चा मतलब अभी जो हम दिखा रहे, कोई जरूरी नहीं कि आपके स्क्रीन पर यही आएगा, आपके स्क्रीन पर कुछ और आ सकता है। जो आएगा वो यहाँ पर आप फिल करेंगे और डालने के बाद आपको ये कि यहाँ पर नीचे वाला पे ये जो प्रोसेस है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करने होंगे। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपका पेज इस तरह का आता है, जहाँ पर कि आपको ये वाला आया कि भैया आपने सब कुछ सही देख लिया है, शुद्धता की जांच कर लिया, तो यहाँ पर ओके पे क्लिक करिए। नहीं तो कैंसिल पे क्लिक करके आप बैक होकर के अपना भी चेंज कर सकते हैं फिर से। तो आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक कर लेते हैं, आपका इस तरह का पेज आता है, जहां पर कि आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के लिए बोला जाता है कि भैया आवेदन का शपथ पत्र, आवेदक का शपथ पत्र। तो शपथ पत्र कहां से लेना है, तो शपथ पत्र भी वेबसाइट पे आपको वहां से मिल जाता है, वहां से डाउनलोड करके आप डाल सकते हैं। नहीं तो मुझे करिए कमेंट, हम उसका लिंक आपको सेंड कर देंगे। तो ये शपथ पत्र यहाँ पर चुनेंगे यहाँ पर, और इसको यहाँ से आपको अपलोड करने होते हैं। इसी हिसाब से ये सारे पेपर भी आपको अपलोड करने होते हैं। देखिए ये वाला स्टेज में आपको हम दिखाते हैं। देखिए आपको इनक्लोजर के रूप में आवेदक का शपथ पत्र क्लिक करके वहां से चुन लेंगे आप, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका ड्राइव खुलता है, वहां से आप उसको आप चुन लेते हैं। यदि आपको यहाँ पे चुनना नहीं तो अपने स्कैनर में आप पेपर को रखिए और स्कैन पे क्लिक करके भी आप स्कैन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो हम लोग ये वाला जो इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ओपन करते हैं, आपका ड्राइव खुलता है, वहाँ से आप फाइल को पिक कर लीजिए, चुन लीजिए। उसके अलावा डिजी लॉकर से भी लेने का है यहाँ पर ऑप्शन, लेकिन वो सब भारी काम हो जाएगा आपके लिए। उसके अलावा
रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे इसमें से आप चुनेंगे और आपको यहाँ पर निवास का सर्टिफिकेशन भी अपलोड करना पड़ेगा। पेपर के बारे में बात करें तो वो जेपीजी फॉर्मेट, पीडीएफ और जेपीईजी सब फॉर्मेट में, लेकिन 200 केबी से नीचे होना चाहिए। आप यदि मोबाइल से कर रहे हैं तो आप फाइल रिसाइजर नाम का एक ऐप्स आता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ से आप उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपके फाइल को रीसाइज कर सकते हैं, अपनी साइज फाइल्स को चेंज कर सकते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इनकम सर्टिफिकेट डालने हैं, यहाँ पे इनकम आय प्रमाण पत्र चुनेंगे और सेम आपका इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको सभी पेपर बारी बारी से जब यहाँ पे आपको चुन लीजिए, सबको अपलोड कर लीजिए। आय को भी करना है, जाति को भी करना है और आधार को भी फाइनली करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको पेपर साइज क्या होना है, 200 केबी से नीचे होना चाहिए। या तो आप फ़ोन से कैप्चर करके कर सकते हैं या फिर आप स्कैन करके कर सकते हैं, चाहे कुछ भी करके करिए, लेकिन आपका फाइल साइज आपका 200 केबी से नीचे आपका होना चाहिए। 200 से ऊपर रहेगा तो आपका ये सबमिट यहाँ पे नहीं होगा। आप फाइल रिसाइजर नाम का ऐप्स है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड करके उससे आप कर सकते हैं एडिट अपने पेपर को। और पेपर का जो फाइल्स जो टाइप होगा वो जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीडीएफ के टाइप में ही हो सकता है, किसी और फॉर्मेट में आप मत डालेंगे। और लास्टली आपको सेव एनेक्सर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एनेक्सर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं कि ये वाला पे सेव एनेक्सर पे आपको क्लिक करना है। कैंसिल कब करेंगे, जबकि आपको कुछ गलती दिखेगी, आपको कैंसिल करके फिर से करनी है अपलोड, तो यहाँ पर कैंसिल यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपको सब चीज़ ठीक ठाक है तो सेव एनेक्सर के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पेज जो है नया इस तरह का वेरिफिकेशन पेज आपको इस तरह का आएगा, जहाँ पर कि कंप्लीट आप जो अभी तक में जो भी आपने फिल किया है कंप्लीट आपका वहाँ से दिख जाता है। आप सभी को स्क्रॉल करके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक यदि लगे आपका पूरा फॉर्म आपका सही से भरा हुआ है। साथ में यहाँ देखिए पेपर क्या सब आपने दिया है वो भी आपको लिखा हुआ है। पूरा फॉर्म आपको शुरू से अंत तक दिखेगा, सब कुछ को आप सही देखिए। यदि आपका सब चीज़ ठीक ठाक है तो आप सिर्फ सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर ग्रीन कलर का सबमिट है, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक कर देते हैं आपका प्रक्रिया फाइनल कंप्लीट हो जाता है और आपका एक इस तरह का पेज आता है जहाँ कि आपका कंफर्मेशन पेज होता है। ये रिसिप्ट होता है, इसमें आपका सेवा का प्रकार है, आपका नाम, यहाँ पर आवेदन संख्या है, सब कुछ आपको इसमें दिख जाता है। ये डिटेल्स आपका होता है। इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लोर पीडीएफ पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे करते हैं एक्सप्लोर पीडीएफ तो आपका आपके ड्राइव में आपके जो मेमोरी है उसमें आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, उसको आप रख लीजिए। यही आपका रिसिप्ट है, नहीं तो इसके स्क्रीनशॉट को भी आप कर सकते हैं। हालांकि ये कोई काम का चीज़ होता नहीं है, सिर्फ आपको काम का चीज़ क्या होता है, इसके दो चीज़ को आप ध्यान रखते हैं क्योंकि आपको एप्लीकेशन इसका जो पेपर निकालने में काम आता है तो वो होता है आवेदन संख्या और डेट, यानी कि ये वाला आपको आवेदन संख्या NCL CO ऐसे से स्टार्ट होगा 2022 और कुछ और यहाँ पर डेट ये वाला। तो डेट तो आपको याद हो जाता है कि भैया हमने कब किया था, लेकिन एप्लीकेशन नंबर ये आपको मैसेज में मिलता है और आपको ईमेल पे भी मिल जाता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपके सामने जब पेपर है तो इसको आप सुरक्षित रखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक, ये आपको कभी बोर्ड वगैरह डिमांड करती नहीं है, यही दो चीज़ के लिए आप रिसीविंग लेते हैं किसी से भी। इसको इसी के माध्यम से आप ऑनलाइन ही इसको निकाल सकते हैं। ऑनलाइन आपको कैसे कहाँ से निकालना है उसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। देखिए ऑनलाइन आपको निकालने के लिए आपको आना होगा इसी तरीका के पेज पे, जो कि पेज आपको पहले से ही जो जहाँ से आप आए हैं घूम करके स्टार्टिंग में, वहाँ पे आपको इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपका आवेदन संख्या मांगा जाएगा और आपका नाम पूछा जाएगा। वही दोनों चीज़ डाल करके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। तो ये बात है, लेकिन बात है कि कितने दिन के बाद आएगी, कितने दिन के बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा, कितने दिन के बाद आपका बन जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीविंग की, आपको इस साइड में लिखा हुआ रहता है। देखिए कि क्या है, 21 कार्य दिवस 21 वर्किंग डेज आपका होना चाहिए। लगभग इन्होंने दिया है 23/5/2022 के डेट में, तो 21 कार्य दिवस को आपका मिलना है। कहने का मतलब कार्य दिवस वर्किंग आवर होना चाहिए, वर्किंग डेज होनी चाहिए आपको। उसमें संडे का दिन काउंट नहीं होता है, छुट्टी का दिन काउंट नहीं होता है। जिस दिन ऑफिस खुले रहेंगी उन दिन को वहाँ पे काउंट होता है। तो 21 दिन कार्यालय दिवस होनी चाहिए, उसमें आपको मिलेगा। आपको वहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड डेट वहाँ पे। हालांकि इस डेट के बाद ही जनरली आता है। ठीक है, यदि आपको ज़्यादा हड़बड़ी है तो आप जाइए अपने ब्लॉक मेंबर से रिक्वेस्ट करिए कि सर हमारा एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, या कोई काम हमको ऐसा है जिसका बहुत ज़रूरी है, तो वो लोग से यदि आपका प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़वा पाइए तो कुछ आपका जल्दी भी बन जाता है। तो यही तमाम प्रोसेस था जो कि आपको NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाने के लिए है। आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है। यदि हुआ है चलिए लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।